नदियों में उफान, डूब गए खेत मकान। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश अभी शुरू ही हुई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी दिखाई देने लगे हैं। कहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश मुश्किल बनी हुई है, तो कहीं पर पहली ही बारिश में पुल ढह गए हैं। जब अभी ऐसा हाल है तो आगे क्या होगा? मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। आज हम आपको यूपी बिहार के उन जिलों की तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां मॉनसून भारी बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर पहली बारिश के बाद ही सवाल खड़े हो गए हैं। मॉनसून की पहली बारिश और हर जगह बस पानी ही पानी। क्या ट्रॉमा सेंटर, क्या इमरजेंसी वार्ड, क्या जनरल वार्ड, जिधर भी नजर डालिए बस आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें हैं कैमूर जिले के मोहिनिया सरकारी अस्पताल की, जो मॉनसून की पहली बारिश में ही तालाब में तब्दील हो गया। कैमूर में बीती रात जमकर बारिश हुई, जिसके बाद मोहिनिया के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया और इसकी वजह थी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होना। अस्पताल में पानी भर जाने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर्स को भी मजबूरन अस्पताल में जमा गंदे पानी में ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग हो गया है कंप्रेस में पूरा, बाहर निकलने रादर बाहर का पानी ही कैंपस में आ रहा है। रोड का पानी, रोड का लेवल ऊपर है और हमारा अस्पताल का लेवल जो है थोड़ा नीचे है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश अब मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उसकी वजह है नदियों का बढ़ता जलस्तर, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें श्रावस्ती के जमुना गांव की हैं, जहां राप्ती बैराज का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया है और पानी का बहाव भी काफी तेज है। पानी का बहाव कितना तेज है, इसका अंदाजा आप इन जानवरों को देखकर ही लगा सकते हैं। कितनी मुश्किल से जानवर इसे पार कर पा रहे हैं। पानी का तेज बहाव होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग तेज बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। ऐसा करना इन ग्रामीणों की मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन हर साल इन ग्रामीण वासियों को आश्वासन देता है कि इनकी समस्या को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी मॉनसून ने दस्तक दी ही है और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई स्थानीय नदियां भी उफान पर हैं। जमीन में कटाव शुरू हो गया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से करीब 10 फीट तक कटाव हो चुका है और बेतिया के कई ग्रामीण इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया है। तस्वीरें देखकर मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर गया है, वो भी इतना कि अंदर रखा सारा सामान डूब गया है। कच्चे घर हैं। इन लोगों के पास इस वक्त न ठीक से रहने की जगह है और न ही खाने का इंतजाम। यहाँ करीब 50 घर इसी तरह नदी के पानी से तबाह हो गए हैं। हालात यही रहे तो इलाके के हजारों परिवार बाढ़ के संकट में घिर जाएंगे। ये तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है। पानी के तेज बहाव में सड़क ढह गई और अभी सिर्फ बारिश शुरू ही हुई है। गोपालगंज के कई ग्रामीण इलाकों में पानी का यही हाल है। इस सड़क का करीब 100 फीट हिस्सा पानी में बह गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सड़क 2 महीने पहले ही बनी थी। पिछले कई दिन से यहाँ लगातार तेज बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ा तो वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद इलाके में पानी भर गया, सड़कें डूब गई और गोपालगंज के करीब 15 गांवों का संपर्क भी टूट गया। खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। बहुत सारी समस्या हुई है। बाढ़ की वजह से हम लोग आने जाने की भी दिक्कत है। फसल का क्षति हुआ है और सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल में लगातार बारिश की वजह से यहाँ बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं, जबकि गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर या उसके आसपास बह रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई जगह तटबंध टूट गए हैं। पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। पुलिस थाने की तस्वीर ही देख लीजिए। यहाँ 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। चलना मुश्किल है। सब कुछ पानी से घिरा हुआ है, मानो कोई टापू है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार बारिश का असर सीमा से सटी नदी नहरों में दिख रहा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ते ही पहली बारिश में कई तटबंध टूट गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश की आफत कितनी मुश्किल बढ़ाने वाली है, नहीं कहा जा सकता। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और बिहार के कई जिलों में यही जलस्तर बाढ़ की वजह बना हुआ है। तस्वीर पूर्वी चंपारण की है। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। स्थानीय नदियां भी किनारे छोड़कर बह रही हैं। जहां तक देखिए सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें दिखाई ही नहीं दे रही। पानी इतना ज्यादा है कि लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी नहरों का पानी ग्रामीण इलाकों से होकर बहने लगा है। ऐसा लग रहा है कि मानो यही नदी का रास्ता है। पश्चिमी चंपारण में भी यही हालात हैं। बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मॉनसून की पहली बारिश और बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा। इसका कारण है पहाड़ों पर हो रही बारिश और इसका असर निचले इलाकों पर पड़ना। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है नवादा जिले की। सड़क, मैदान, हर जगह बस पानी ही पानी है। इसका कारण है खुरी नदी का बढ़ा जलस्तर। खुरी नदी के बढ़े जलस्तर के कारण नदी पर बने कई डायवर्जन बह गए, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया और पानी भर जाने के कारण इस इलाके के कई गाँव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। डायवर्सन बनने से दिक्कत हो रहा है कि दह गया है। बाढ़ आने से लोगों के आने जाने में के समस्या हो रहा है। उधर जाना होगा तो बहुत घूम के जाना होगा। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले के ज्यादातर हिस्से में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को और बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी और पहली बारिश के साथ ही इन शहरों की तस्वीर ही बदल गई। सड़कें, गलियां, घर, दुकान, जिधर भी देखिए बस पानी ही पानी नजर आएगा। अगर कोलकाता की बात करें तो सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया था, जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद निकालने में सफलता हासिल की। देखिए यहाँ पर एंकल से लेकर घुटने तक लोग जो है यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन अलग अलग हिस्सों में मैनहोल्स खोल दिए गए हैं, लॉक गेट्स खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच मेट ऑफिस की ओर से ये कहा गया कि आज पूरे दिन जो है अगले 24 घंटे तक जो है तेज बारिश न सिर्फ कोलकाता में लेकिन कई ऐसे हिस्सों में चलती रहेगी। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई पुल टूट गए। वहीं कई नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। नेपाल में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। ये भारत नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों की तस्वीर है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद मोतिहारी समेत नेपाल सीमा से लगने वाले जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। जमीन में कटाव हो गया है, पुल का एक हिस्सा पानी के साथ बह चुका है और सड़क संपर्क टूट गया है। सीमावर्ती इलाकों में कई घर पानी से घिर गए हैं, जिनके ढहने का भी खतरा बना हुआ है। नारायणी, त्रिशूली,
बागमती नदी समेत इलाके में कई स्थानीय नदियां उफान पर हैं। पानी खतरे के निशान से कब नीचे जाएगा, बाढ़ का ये खतरा कब टलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नेपाल में बादल फटने से लगातार हो रही बारिश के बाद हालात कुछ इतने भयावह हो गए हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। यहां आपको कहीं भी सड़क दिखाई नहीं देगी, पानी ने सब कुछ घेर लिया है। पुल को देखें तो नदी कुछ ही मीटर नीचे बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। नदियां उफान पर हैं, सैलाब तबाही लेकर आ रहा है। जमीन पर बने घर इस वक्त पानी के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। घरों में पानी भर गया है या फिर मलबे से घिर गए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। पानी की धारा के आसपास बने घर सबसे ज्यादा खतरे में हैं, लिहाजा लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। नेपाल सरकार ने 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं। अब जरा नेपाल के बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाकों का हाल देखिए। जब तेज बहाव के साथ यहां पानी पहुंचा तो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। सड़कों पर मिट्टी मलबा इकट्ठा हो गया। नेपाल में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है और कई लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बादल फटने के बाद हुई तबाही में कई लोगों की मौत भी हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड हुआ है। करीब 30 परिवार प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा दार्जिलिंग के बिजनबारी प्रखंड में हुआ। मैक्सिको की ओक्साका शहर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण घरों का सामान बर्बाद हो गया है। लगभग 1000 घरों में पानी भर गया है। गंदा पानी घर में घुस जाने से लोगों ने बहुत सारा सामान खो दिया है। लोग अपना घर छोड़ दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है। बचाव दल लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज रहे हैं। जिन इलाकों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां सफाई का काम भी चल रहा है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। मैक्सिको में अगले हफ्ते तक भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते और बाढ़ आने की आशंका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.